नमस्कार दोस्तों। अभी अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है जिसको लेकर के कई सारे छात्रों के मन में एक खुशी की लहर जगी है और कई सारे लोग इससे नाराज भी हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और जितने भी लोग होंगे सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आपके लिए मैं पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीजें लाते रहता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि झारखंड सहायक अध्यापक है ना, मांगों को लेकर के पूरा यहाँ पे मैंने सारा बनाया हुआ है और क्या निकल करके सामने आ रही देखिएगा। यह पत्र झारखंड प्रदेश सहायक अध्यापक महासंघ की ओर से निदेशक झारखंड शिक्षा परियोजना रांची को दिया गया। किसके लिए? ध्यान देने यहाँ पे जो बातें निकल कर है यहाँ पे ध्यान देंगे। ये जो पत्र है आपका है ना, ये जो पत्र है आपका झारखंड प्रदेश सहायक अध्यापक महासंघ की ओर से आपका महासंघ निदेशक है ना झारखंड शिक्षा परियोजना रांची को दिया गया है और पूरा डिटेल में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा झारखंड में लगभग है ना कितना 58,000 कितना 58,000 सहायक अध्यापक। ध्यान देखिए कितना 58,000 सहायक अध्यापक पिछले 20 से 25 वर्षों से बेहद कम मानदेय पर सेवा दे रहे हैं। ये तो आप सभी जान ही रहे हैं है ना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सेवा आपको 60 वर्ष की गई है ना, और ईपीएफ का लाभ भी मिला और मानदेय में कुछ वृद्धि भी हुई है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। लेकिन 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 यहाँ पे जो आपका 11 व 14 दिसंबर 2021 की वार्ता की ओर से 28 अगस्त 2024 के हुए समझौते में कई बिंदु अब तक लागू नहीं हुए। ये जो समझौता है इसमें अब भी कई ऐसे बिंदु है जो लागू नहीं हुए है ना। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले सहायक अध्यापकों की मुख्य मांगे क्या थी? वेतनमान में वृद्धि है ना, मुख्य मांगे यहाँ पे देखिए सभी सहायक अध्यापक को वेतन में समतुल्य मानदेय दिया जाए और केवल मानदेय पर काम कराना शोषण है ना। बिल्कुल जो आप केवल आपको मानदेय पर ही काम कराना बिल्कुल ये शोषण ही है ना। आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं? आप कमेंट में तो अपनी राय देंगे ही देंगे। लेकिन जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं पल पल का अपडेट देते रहता हूँ। सेवा आयु बढ़ाने की जो मांग को लेकर के बातें निकल कर यानी कि वर्तमान सेवा आयु आपको 60 वर्ष है, कितना 60 आप सभी जानते होंगे। इसे बढ़ा करके 62 वर्ष किया जाए है ना। 2 साल बढ़ाने की बात की जा रही, कितना 2 साल बढ़ाने की बात की जा रही है ना। और बिल्कुल बढ़ाना भी चाहिए क्योंकि इतने सालों से ये सेवा दे रहे हैं और ये तो सिर्फ अपने हक की मांग कर रहे हैं है ना। किसी के हक की तो किसी का हक तो नहीं मार रहे, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, जरूरी है। ध्यान देगा 2018 आंदोलन के मुकदमे वापस हो। रघुवर दास के समय में आपको पता है आंदोलन के दौरान सहायक अध्यापकों के जो उसके परिजन है ना, उनके परिजनों पर रांची में एवं अन्य जिलों में एफआईआर मुकदमे दर्ज हुए थे। आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लीजिएगा। ध्यान दीजिए सभी मुकदमे वापस लिए जाए है ना, बिल्कुल लेना ही चाहिए। आगे आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सहायक आचार्य पद की जो सीमा को लेकर के बातें निकल के यानी कि सहायक आचार्य को लेकर के सीमा में बोल दिया भाई सीधा, हाँ सीधा समायोजन को लेकर के बातें निकल कर आ रही। यहाँ पे देखिएगा सभी टेट उत्तीर्ण सहायक अध्यापक को, जितने भी टेट उत्तीर्ण सहायक अध्यापक है ना, सीधे सहायक आचार्य यानी कि असिस्टेंट टीचर के पद पर समायोजित की जाए। बिल्कुल करना चाहिए। इतने साल से अगर कोई व्यक्ति आपके लिए सेवा में है और कुछ मांग कर रहा है तो कम से कम इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि इस पर काम किया जाए। हालांकि इस पर आगे बातें निकल कर सामने आएगी बट अभी इसके बारे में सरकार थोड़ा सा कम ध्यान दे रही है ना। ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए सीटेट और जेटेट है ना, समकक्ष की जो मान्यता लगभग 4,000 AKT उत्तीर्ण है आपका और 3,000 सीटेट उत्तीर्ण सहायक अध्यापक हैं जिन्हें जेटेट के समकक्ष मान्यता दी जाए। ये सारी चीजें मांग निकल करके सामने आ रही है। यहाँ पे आप देखेंगे आगामी टेट के जो आपका अनुभव का जो वेटेज है ना, आगामी जो आपका टेट है उसका क्या बातें निकल गई यानी कि आने वाले जो आपका टेट परीक्षा में सहायक अध्यापकों को हर साल में अनुभव आपका 1% वेटेज दिया जाए। कितना? 1% दिया जाए।
बिल्कुल देना चाहिए। और आगे भी यहाँ पे निकल करके बातें आएगी, ध्यान देगा। मानदेय कटौती पर पुनर्विचार को लेकर के बातें आई है और टेट विसंगति के नाम पर भी जिनका मानदेय काटा गया है उसे उनके फैसले पर पुनः विचार हो जरूर। यहाँ पे क्या किया ना ये लोग, 1 to 5 का है तो 1 to 5 का टेट, 6 to 8 के हैं तो 6 to 8 का ही टेट मांग। ये तो गड़बड़ है, ये जानबूझ कर कर रहे हैं। इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार होने के बावजूद अगर इनके नियमावली हो, इनके चीजों में अगर दिक्कत हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि ये सोची समझी रणनीति है ना। यहाँ पे ध्यान देगा, सेवा शर्त नियमावली को लेकर के जो बातें आई है, ध्यान दे। सेवा शर्त नियमावली 2021 लागू, यानी कि सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 और 28 अगस्त 2024 के समझौते पर सभी बिंदु, अनुकंपा का लाभ, मानदेय वृद्धि और भी कई सारी चीजें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। कल्याण कोष, ये सब चीजें आपको तत्काल प्रभाव से लागू किए जाए, ये सारे मांगे निकल करके सामने आ रहे हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा। अगला आप यहाँ पे ध्यान, सहायक अध्यापकों की जो सेवा बहाली है ना, 17 जो आपका सहायक अध्यापकों फर्जी संस्थान से डिग्री के आरोप में मतलब कि बाहर किया गया, उसे सेवा से हटाया गया। बिल्कुल देखिए, बहुत सारे लोग जो है ना गलत तरीके से जाते हैं। आप देखिए, कोई व्यक्ति आप फर्जी करने तो जा नहीं रहे, आप जा रहे सेवा देने के लिए, आप फर्जी तरीके से जाएंगे तो जाहिर सी बात तो गलत होगा। तो कहीं ना कहीं आप लोग जो है एक जेन्युइन यूनिवर्सिटी से, जेन्युइन संस्था से, वहां से जाकर के कम से कम आप जो है डिग्री हासिल करें, अन्यथा बाद में आपको तकलीफ के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। ध्यान दिए, देखिए महासंघ का कहना क्या है कि यह कार्रवाई गलत है, इनकी सेवा वापस की जाए। और भी चीजें निकल कर सामने आई, मैंने शोकस में आपको कहानी की तरह बता दिया, बट कुछ निष्कर्ष है जो आपको ध्यान देने वाली बात। यह सभी मांगे पहले आपको जो समझौते उसके अनुसार कार्य हो, है ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान, इस पर सरकार जरा सा भी काम नहीं कर रही, काम करना चाहिए, है ना। सरकार को कुछ मांगे माननी चाहिए और कई अहम बिंदुओं पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, है ना। अब देखना होगा कि झारखंड सरकार सहायक अध्यापकों के भविष्य को लेकर के कोई ठोस कदम, सकारात्मक फैसला लेती है, ये नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है ना। अब आपके मन में जो भी सवाल होगा इस चीज से रिलेटेड, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, सारे सवालों का जवाब आपको दिया जाएगा। क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए लोगों तक ताकि सही जानकारी पहुंच सके, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।